नाइन टेल्स का अटैक और फोर्थ होकागे मिनाटो नामाकासे की मौत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उस रात मिनाटो और कुशिना बच जाते तो शिनोबी दुनिया कैसी दिखती? क्या नारुतो का बचपन वैसा ही होता? क्या उचिहा मैसेकर कभी होता? और क्या अकात्सुकी कभी लीफ विलेज पर हमला कर पाती? आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन जहां येलो फ्लैश कभी मरा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, नारुतो का बचपन और कुरामा का कंट्रोल। सबसे बड़ा बदलाव होता नारुतो की जिंदगी में। ओरिजिनल स्टोरी में नारुतो एक ऑर्फन था जिसे पूरा गांव नफरत करता था, लेकिन अगर मिनाटो जिंदा होते तो नारुतो होकागे का बेटा होता। बेटर ट्रेनिंग। मिनाटो और कुशिना खुद नारुतो को ट्रेन करते। नारुतो को बचपन से ही फ्लाइंग राइजिन और रासिनगन की एडवांस ट्रेनिंग मिलती। कुरामा कनेक्शन। कुशिना एक उजुमाकी थी और नाइन टेल्स की जिंचुरी की। वो नारुतो को कुरामा की चक्रा कंट्रोल करने में मदद करती। शायद नारुतो को कुरामा चक्रा मोड बहुत पहले ही मिल जाता। नो लोनलीनेस। नारुतो वो शैतान बच्चा नहीं बनता जो अटेंशन के लिए प्रैंक करता था। वो एक कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड शिनोबी बनता। पार्ट 2, उचिहा क्लैन और इताची का फेट। अब आते हैं सीरीज के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, उचिहा क्लैन का मैसेकर। होकागे के रूप में लॉर्ड थर्ड बहुत नरम दिल थे और डांजो ने इसका फायदा उठाया, लेकिन मिनाटो अलग थे। मिनाटो और फुगाको उचिहा, सासुके के पिता, के बीच अच्छे संबंध थे। डायलॉग ओवर डेथ। मिनाटो कभी डांजो को इतनी पावर नहीं देते। वो उचिहा क्लैन के साथ नेगोशिएट करते और उन्हें गांव की मेन फोर्स में शामिल करते। इताची की जिंदगी। इताची को अपने परिवार को नहीं मारना पड़ता। वो लीफ विलेज का एक हीरो और मिनाटो का राइट हैंड मैन बनकर रहता। सासुके का बदलाव। सासुके कभी नफरत के रास्ते पर नहीं जाता। वो और नारुतो दोस्त कम और राइवल ज्यादा होते, बिल्कुल हशिरामा और मदारा की तरह, लेकिन बिना दुश्मनी के। पार्ट 3, ओबिटो और अकात्सुकी का प्लान। जब मिनाटो को पता चलता कि मास्क्ड मैन और कोई नहीं बल्कि उनका अपना स्टूडेंट ओबिटो है, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती। ओबिटो का रिडेम्पशन। मिनाटो शायद ओबिटो को डिफीट करने के बाद उसे मरने नहीं देते। वो कोशिश करते कि ओबिटो वापस लीफ विलेज आ जाए। अकात्सुकी फेल। अगर मिनाटो जिंदा होते तो पेन या इताची जैसे लोग अकात्सुकी को ज्वाइन ही नहीं करते या उन्हें रोक दिया जाता। जिराइया की मौत कभी नहीं होती क्योंकि मिनाटो और जिराइया मिलकर रेन विलेज का मसला सॉल्व कर लेते। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। क्या फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर कभी होती? शायद नहीं। मदारा का प्लान इन्फिनिट सुकुयोमी फ्लॉप हो जाता क्योंकि ओबिटो उसके साथ नहीं होता। मिनाटो के राज में 5 नेशंस के बीच पीस पहले ही एस्टैब्लिश हो जाती। लीफ विलेज इतना स्ट्रांग होता कि कोई दूसरा नेशन हमला करने की हिम्मत नहीं करता, और जब मदारा वापस आता, अगर आता, तो उसका सामना करने के लिए मिनाटो, नारुतो, कुशिना, इताची और सासुके की एक इनविंसिबल टीम होती। एक अलग नारुतो। लेकिन दोस्तों, इसका एक बुरा पहलू भी है। नारुतो की असली ताकत उसकी नफरत और लोनलीनेस से आई थी। अगर उसे सब कुछ प्लेट में सजाकर मिल जाता तो क्या वो इतना स्ट्रांग बनता? क्या वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी बनता? शायद नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है, मिनाटो के जिंदा रहने से हमें बहुत कम मौत और बहुत ज्यादा एपिक मोमेंट्स देखने को मिलते। आपको क्या लगता है, क्या मिनाटो के जिंदा रहने से नारुतो की स्टोरी बेहतर होती या बोरिंग? कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और AXR एनिमे एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।